बच्चों, कक्षा 12 में गणित वाले टॉपिक पे अगर देखा जाए तो हम चल रहे हैं समाकलन के लिए। तो समाकलन वाला टॉपिक चल रहा है। समाकलन वाले टॉपिक में हर प्रश्नावली में कुछ न कुछ प्रारूप बदलता है। तो आपको 7.3 का प्रोफार्मा बता दिया गया था और प्रश्न सीरीज भी दे दी गई थी, जहाँ तक जो है कि पिछले वीडियो की बात है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हम प्रश्नावली 7.4 में चल रहे हैं। प्रश्नावली 7.4 में अगर देखा जाए तो इससे संबंधित जो है कि 6 सूत्र हैं और इन सूत्रों को कंठस्थ करना और इनकी उत्पत्ति कैसे होती है हम आपको बताएंगे। देखिए, पहला आपको बताऊं कि समाकलन dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर बराबर 1/2a log mod ऑफ x माइनस ए बटा में x प्लस ए प्लस क्या होगा c। दूसरा फार्मूला सेम इसी की तरह है, लेकिन इसका प्रारूप चेंज हो रहा है। ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस क्या है एक्स स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा 1/2a log mod ऑफ, अब x की जगह पे a हो जाएगा, a की जगह पे क्या हो जाएगा x, तो a प्लस x बटा में a माइनस x। दूसरी चीज है, तीसरा फार्मूला हमारा है कि समाकलन dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस क्या है a स्क्वायर बराबर 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस क्या है c। चौथा फार्मूला है समाकलन dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर log mod ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस क्या है c। पांचवा फार्मूला है कि dx अपान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स x बाई a प्लस क्या है c। छठवां है dx अपान अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर log mod ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा c। तो यह फार्मूला तो हमेशा कंठस्थ रहना चाहिए, लेकिन आप जो है पूरी गणित को पढ़ेंगे तो बहुत सारे जो है कि फार्मूले जो है कि आपको मिलेंगे और इनको हमेशा लर्न रखना थोड़ी सी जो असुविधा होती है। लेकिन अगर हम इनकी उत्पत्ति करना जान जाएं तो कहीं से अगर हमको जो है एग्जाम में जो है कि गड़बड़ी महसूस होती है, हमें कंफ्यूजन होता है, तो हम फिर से उसको डेरिवेट करके फार्मूला क्लियर कर सकते हैं। तो आइए यह कैसे होता है पहला आपको बताएं। देखिए, दोनों सिमिलर हैं, पहला और क्या है दूसरा। हम पहले के लिए चल रहे हैं कि समाकलन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। इसके निगमन के लिए हम उत्पत्ति चल रहे हैं। उत्पत्ति में अगर देखा जाए तो हम यहाँ से थोड़ी सी गणित लगा रहे हैं कि चूंकि हम लिख देते हैं तो 1/एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं कि यहाँ 2a से गुणा कर दें और 2a से क्या कर दें भाग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर, अब 2a को हम लिख सकते हैं कि 2a बराबर 2a में देखिए हम 2a को लिख सकते हैं a प्लस a। अब इसमें हम x जोड़ दें और x क्या करें घटा दें तो गणित की संक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यह हमारा हो जाएगा कि x प्लस a, x प्लस इस x और इस a को एक साथ ले लें x प्लस a और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो x माइनस क्या हो जाएगा a, अर्थात हम ऊपर की बिंदु को लिख सकते हैं x प्लस a माइनस a अपान 2a और इसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टर्म में तोड़ें तो x माइनस a इंटू एक्स प्लस a। अगर हम अलग अलग जो इसका बटा लिखना चाहें तो 1/2a एक्स प्लस a अपॉन एक्स माइनस a इंटू एक्स प्लस a माइनस एक्स माइनस a अपॉन एक्स माइनस a इंटू एक्स प्लस a। अगर हम देखें तो यहाँ से x प्लस a जो है x प्लस a से कट जाएगा 1/2a 1/x माइनस a माइनस 1/x प्लस
ए। अगर हम देखिए बच्चों यहाँ पे तो यह हमारा जो है कि एक साधारण सी संक्रिया रही। अब इसलिए हम यहाँ इसकी जगह पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस क्या है ए स्क्वायर बराबर समाकलन 1/2a 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए dx। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा यह कि वास्तव में सर हम कैसे या इतना आ गया इसको कैसे लिख सकते हैं। तो हमने आपको बताया गणित में किस तरह से आप इसको फैक्टर करके आसान कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/2a है ना। अलग अलग अगर हम लिखे तो समाकलन dx अपान x माइनस ए माइनस समाकलन dx अपान x प्लस ए। अब मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो है कि हमें फार्मूला किसकी तरफ लेके जा रहा है dx अपान x बराबर log मॉड ऑफ क्या है x की तरफ। लेकिन यह द्विपदी है, यह भी द्विपदी है। यदि हम देखें यहाँ पे रफ आपको बता रहे हैं t बराबर x माइनस ए अगर हम मानेंगे समाकलन करेंगे तो dt बराबर क्या आना है dx। क्या है हम t बराबर क्या माने x प्लस ए, तो समाकलन करेंगे तो यहाँ dt बराबर भी क्या होगा dx। तो जब dt बराबर dx आ रहा है तो सीधे आप लिख सकते हैं कि log मॉड ऑफ क्या है हाफ। और इसको जो है ज्यादा जो है कि और हमें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो 1/2a log आप क्या लिख सकते हैं log मॉड x माइनस ए माइनस log मॉड ऑफ x प्लस ए। अगर आप इसे जो है कि प्लस सी, अगर लघुगणक में आपने नियम पढ़ा होगा पढ़ा ही होगा कक्षा में log m अपान n बराबर होता है log m माइनस log क्या है n। log m माइनस log क्या है n। अर्थात आवश्यकता पड़े तो log m अपान n को आप इस तरह से जो है चेंज कर सकते हैं। log m अपान log m माइनस log n को आप लिख सकते हैं log m अपान क्या है n के रूप में। तो अब इसको m समझिए, इसको क्या समझिए n। तो ये क्या होगा 1/2a log मॉड ऑफ इसी में लिख सकते हैं x माइनस ए अपान x प्लस ए या m अपान n प्लस क्या हो गया c। अब बताइए यह निगमन आपको बिल्कुल आसान सा लग रहा होगा। सेम जो है इसमें यही संक्रिया आपको इस फार्मूले में भी करनी है a स्क्वायर माइनस क्या है x स्क्वायर। लेकिन जब आप यहाँ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ हमने बताया कि dx बराबर dt आएगा तो आप सीधे log मॉड आप लिख सकते हैं। लेकिन उस इसमें जब आप फैक्टर करेंगे एक आएगा a माइनस एक्स, दूसरा आएगा क्या है a प्लस एक्स। a प्लस एक्स वाले में कोई दिक्कत नहीं है। जब t बराबर आप क्या मानेंगे a माइनस एक्स को डिफरेंशियल करेंगे तो dx बराबर क्या आएगा माइनस dt। अर्थात इसको लिखना चाहे तो सीधे लिख सकते हैं माइनस log मॉड ऑफ क्या है a माइनस x। सीधा सीधा लिख सकते हैं उसका। तो मेरे हिसाब से आप पहला हमने किया तो पहला आप भी करिएगा, दूसरा करने का क्या करिए प्रयास करिए। दो फार्मूले बिल्कुल सेम प्रोसेस पे हैं। अब मैं आपको जो है तीसरा फार्मूला बताने जा रहा हूं। तीसरा फार्मूला अगर देखा जाए तो यहाँ त्रिकोणमितीय परिवर्तन है। त्रिकोणमितीय परिवर्तन में प्रतिस्थापन में यदि हम कुछ ऐसी प्रक्रिया का प्रयोग करें ताकि जो है हमारा फार्मूला आसान हो जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना dx बराबर जो है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। अगर इसकी हम उत्पत्ति के बारे में चलें तो हम पहले मान लें कि माना x बराबर a tan थीटा। x बराबर क्या मान लिया हमने a tan थीटा हो गया। दोनों पक्षों का किसके सापेक्ष दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर d d थीटा ऑफ x बराबर a d d
थीटा आप क्या होगा tan थीटा, या डी डी थीटा ऑफ एक्स बराबर ए सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए dx बराबर आप लिख सकते हैं ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम चलते हैं समाकलन पे, इसलिए समाकलन dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस क्या है ए स्क्वायर। तो dx की जगह बच्चों हम क्या पुट करेंगे, समाकलन ए सेक स्क्वायर थीटा अपान x की जगह आपने माना था, x बराबर आपने माना है ए tan थीटा, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो x स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस पहले से मौजूद है यह हमारा ए स्क्वायर, तो यह आपका हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे से ए स्क्वायर कॉमन है, tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या है 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब एक ए से एक कट जाएगा, एक ए बचेगा, ऊपर हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट गया आपका, बचा क्या है डी थीटा। जैसे हमने आपको कई बार बताया समाकलन dx बराबर x प्लस सी, समाकलन dt बराबर क्या है t प्लस सी, उसी तरह से समाकलन डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा थीटा प्लस क्या हो जाएगा सी। तो 1 बाई ए थीटा प्लस क्या है सी। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो आपने माना है कि x बराबर ए tan थीटा, तो tan थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा x बाई क्या है ए, इसलिए थीटा बराबर क्या होगा tan इनवर्स x बाई ए। तो ये हमारा फार्मूला आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया, ए बराबर है ना tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, इसलिए समाकलन आप लिख सकते हैं कि dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तीसरा और क्या है, पांचवें फार्मूले में कुछ विशेष अंतर नहीं है, यहाँ x बराबर जो है आप मान सकते हैं a साइन थीटा, क्या मान सकते हैं a साइन थीटा, और a साइन थीटा मान सकते हैं या a cos थीटा भी मान सकते हैं। तो x बराबर a cos थीटा भी मान लेंगे, तब भी आपकी यह प्रक्रिया जो है क्या हो जाएगी पूर्ण हो जाएगी और यह फार्मूला निर्मित हो जाएगा। इसी तरह से चौथा और कौन सा छठवां फार्मूला बिल्कुल सेम प्रोसेस पे है, ये देखिए अंडर रूट में है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, दोनों का सेम है। एक्स प्लस अगर माइनस रहेगा तो माइनस लिखिएगा, प्लस रहेगा तो प्लस। लेकिन यह फार्मूला आता कैसे है मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको मैं तीसरा चौथा बताने जा रहा हूं और छठवां आप खुद जो है करने का प्रयास करिएगा। तो इस तरह से सूत्रों की उत्पत्ति होती है, जैसे अंडर रूट आपका है dx अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे हम x बराबर प्रतिस्थापन करते हैं ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात का जिससे यह अंडर रूट हट जाए। तो हम यहाँ मान सकते हैं कि माना x बराबर क्या है a sec थीटा, a sec थीटा दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष, दोनों बच्चों का क्या है थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर b d थीटा ऑफ x बराबर a सेक थीटा का आप जानते ही हैं डिफरेंशियल क्या होता है, सेक थीटा यानी क्या है tan थीटा, इसलिए dx बराबर क्या होगा a सेक थीटा इंटू क्या है tan थीटा। अब हम समाकलन वाले प्रारूप में चलते हैं कि समाकलन dx अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो dx की जगह पे आप यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण सेकंड से a सेक थीटा इंटू क्या है tan थीटा d थीटा,
डी थीटा, और x बराबर आपने माना a sec थीटा, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर। अब अंडर रूट में से a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बाहर होगा बच्चों, a बाहर होगा, अर्थात a sec थीटा इंटू tan थीटा d थीटा अपॉन a अंडर रूट में हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस क्या है 1। देखिए निगमन सभी अपने में बिल्कुल आसान से हैं, बस एक बार अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो आप जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो a से a यहाँ कट गया, a sec थीटा tan थीटा इंटू d थीटा अपॉन अंडर रूट लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा का जो है वर्गमूल क्या हो जाएगा, sec थीटा इंटू tan थीटा d थीटा अपॉन क्या होगा tan थीटा। tan थीटा से tan थीटा आपका जो है क्या है, कट रहा है, और यह आपका हो गया समाकलन sec थीटा d थीटा। तो समाकलन sec थीटा d थीटा जब है तो यहाँ आप sec थीटा का जानते हैं क्या होता है कि लॉग मॉड में जाएंगे, नहीं तो एक फार्मूला और होता है बच्चों कि अगर देखा जाए तो log sec थीटा का, sec थीटा के लिए जो है 2-3 फार्मूले हैं। sec का tan भी होता है, काट भी होता है, लेकिन यहाँ जो फार्मूला दिया जाएगा वह मैं आपको बता रहा हूँ कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो इसको sec थीटा का log मॉड sec थीटा प्लस tan थीटा भी लिख सकते हैं, log मॉड ऑफ sec थीटा प्लस क्या है tan थीटा प्लस क्या है c, या log मॉड ऑफ sec थीटा तो अपनी जगह पे है sec थीटा, tan थीटा की जगह पे लिख सकते हैं अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस क्या है 1 प्लस क्या है c। अब यहाँ से sec थीटा की जगह जो आपने माना है क्या रखेंगे, x बाई ए log मॉड, यहाँ c1 मान लेते हैं कांस्टेंट को, तो यहाँ x बाई ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस क्या है c1, या log मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन पूरे का क्या होगा a प्लस c1, या इसको m अपॉन m से तोड़ोगे बच्चों तो log मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस log a प्लस क्या होगा c1 है ना, बराबर log मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c, जहाँ c बराबर माइनस log a प्लस क्या है क्यों। जानते हैं समाकलन में यदि 2 या 2 से अधिक अचर नियतांक आते हैं तो उनको एक में समाहित करके लिख दिया जाता। इसी तरह से आप जो है 6वें फार्मूले में x बराबर क्या ले सकते हैं, a tan थीटा लेके लगाएंगे। सेम प्रोसेस पे जो है कि पूरा यह जो है सवाल तो के साथ साथ कभी कभी परीक्षा में दे ही देता है, इससे कीजिए कितना बराबर इतना होता है। तो इन सूत्रों को आप सूत्र मत समझिए कि हम बस सूत्र याद कर लिए, अगर परीक्षा में दे दिया इससे कीजिए कि अंडर रूट जो है dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर log मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c, तो आप तो कहोगे कि यह तो हमने याद ही किया था और इतना ही दे दिया तो हम उसी को लिख देंगे तो सिद्ध हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इसको इस तरह से आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं और प्रश्नावली इसके साथ भेजी जा रही है, आप लोग अभ्यास करने का प्रयास करें।